अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि किस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर दिया जाता है। ठीक है, मिड टर्म का पेपर आपका किस तरह होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आप अपना पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लें ताकि आप लोग फैमिलियर हो जाएँ उस सॉफ्टवेयर से और फिर आप इजीली जो है अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डेमो है। ठीक है, तो डेमो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास किस तरह से आपका पेपर जो है वो अपीयर होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी लगानी है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स अपनी आईडी लगाएंगे और यहाँ पे आपने पासवर्ड जो है वो नहीं लगाना, बल्कि पासवर्ड जो है वो आपको दिया जाएगा डेट शीट पे। ठीक है, डेट शीट पे आपका एक पासवर्ड लिखा होगा, पेपर पासवर्ड। ठीक है, तो वो पासवर्ड जो है यहाँ पे आपने लगाना है, ऊपर आपने अपनी आईडी लगानी है और फिर आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, जो LMS पे आप पासवर्ड लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। आपके पास जो आपकी डेट शीट होगी, डेट शीट के ऊपर आपके पास एग्ज़ाम पासवर्ड होगा, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, फिर आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा और टाइम जो है वो मेंशन होगा। ठीक है, अगर आपका 60 मिनट का है तो आपका इस तरह से टाइम जो है वो मेंशन होगा कि कितने टाइम का आप पेपर है, तो इतने टाइम में आपने अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप रीड कर लें। तो वैसे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो पहले से रीड कर लेना चाहिए इनको। ठीक है, तो इनको रीड ना भी करें तो कोई इतना जो है वो इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, क्योंकि ये देखें आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करने बैठ जाएंगे तो इस तरह आपका पेपर जो है वो उसका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपने यहाँ से पेपर जो है उसको स्टार्ट कर लेना है। अब पेपर स्टार्ट होगा तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखेंगे हमारे पास MCQs आया है। जैसे हमारी CS 001 जो 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका सब्जेक्ट होता है, तो उसी तरह से हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया है, उसका यहाँ पे MCQs है। तो इस तरह से आपके पास MCQs आएगा और 4 ऑप्शंस होंगी। ठीक है, ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एक मिनट इस पर आप टाइम अपना लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे फिर आपको टाइम जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो भी बताया गया कि कितने टाइम में आप इसको सॉल्व करें। तो वैसे 2 मिनट भी लगा लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो 1 नंबर का ये आपका MCQs होगा और फिर आपके पास जितने क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से अपीयर होंगे। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये देखिए कि मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको, कोई भी हम ऑप्शन जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी से फास्ट रिजल्ट, ये सब जो हैं होते हैं। तो इट्स मीन ठीक है, ऑप्शन लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो गया है और यहाँ पे जो येलो ऑप्शन है वो आ गया है। इट्स मीन कि हमारा जो एक MCQs है वो सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने किस तरह से करना है, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सेकेंड MCQs जो है वो अपीयर होगा। अब यहाँ पे जैसे ये हुआ है डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इज कॉल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टोर डाटा करने के लिए जो स्टोरेज यूज़ करते हैं उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैं सेव करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब आपके पास 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो रह गया, बाकी सारे अभी हमारे रहते हैं, तो हमने जस्ट 2 जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप बैक जाना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट MCQs पे अगेन जाना चाहते हैं तो उस वो पीछे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे तो प्रीवियस, ये आपका आ गया 1। ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आप आगे चलेंगे, क्विज़ की तरह बिल्कुल नहीं है। क्विज़ में ये होता है कि अगर एक MCQs आपने कर लिया, नेक्स्ट सेकंड वाला आ गया तो आप फर्स्ट वाले पे नहीं जा सकते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं डायरेक्टली इसको क्लिक करके। आप 23 पे मैंने क्लिक किया तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो अपीयर हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो क्वेश्चन का आंसर भी आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम डेमो जो है, इस तरह से आपके पास सॉफ्टवेयर जो है एग्ज़ाम का वो अपीयर होगा। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और
आप जो है समझ सके होंगे किस तरह से आपने अपना पेपर जो है आपका पेपर अपीयर होगा, किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम जो है वो आपने ज़रूर मैनेज करना है, क्योंकि टाइम जो है वो उतना ही दिया गया होता है जितने क्वेश्चन पे आपका टाइम लगेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर यकीनन आपका जो पेपर है वो रह जाएगा। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने MCQs को सॉल्व करना है, क्योंकि MCQs का 22 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा पोर्शन जो है वो MCQs का है। तो प्रिपरेशन के वक्त भी आपने ज़्यादा टाइम जो है वो MCQs को देना है, और जब आपने पेपर को सॉल्व करना है तो तब भी आपने ज़्यादा टाइम जो है वो MCQs को देना है। 22 MCQs आपके हैं और 4 जो है आपके क्वेश्चन होंगे, तो फिर आपने लास्ट पे 4 क्वेश्चन करने हैं। लास्ट क्वेश्चन किस तरह से करने हैं कि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, ठीक है, फिर आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लें। तो इस तरह करेंगे। तो अगर चॉइस एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस भी होनी है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो चॉइस वाला क्वेश्चन आप बाद में कीजिएगा। ये ना हो कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दें और जो आपका क्वेश्चन जो था जिसको ज़रूरी करना था वो आपका रह जाए। ठीक है, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो पहले आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ताकि उन पर टाइम कम लगे और जल्दी से जल्दी आप उनको लिख लें। और फिर जो आपको अच्छे से नहीं आते जो क्वेश्चन, उनको आपने लास्ट पे करना है, ताकि उन पर टाइम जो है जो आपका टाइम बचे आप उसको उन क्वेश्चन पे सर्व कर लें। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती